Hi everyone, this is Jayashree Mundra and I hope you all are doing well. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिम्बायोटिक प्लांट्स के बारे में। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जो है ये चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया है एंड इसकी सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी इस चैनल में, सो ज़रूर जाकर देखें। एंड ये जो है हमारा लास्ट सब टॉपिक है इस चैप्टर का, सिम्बायोटिक प्लांट्स। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सिम्बायोटिक प्लांट्स क्या होते हैं? समटाइम्स, ओके जस्ट अ सेकेंड, या sometimes two plants of different species live together and help each other in obtaining food and shelter. दो प्लांट्स जो है अलग अलग स्पीसीज के होते हैं, वो साथ में रहते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं फूड और शेल्टर जो है वो पाने के लिए, क्योंकि कहीं भी रहने के लिए ये दो चीज़ बहुत ज़रूरी है। राइट नाउ दिस एसोसिएशन इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। सो ये जो एसोसिएशन है इसे ही सिम्बायोसिस कहते हैं। सिम्बायोसिस का मतलब है कि दो प्लांट जो साथ में रह रहे हैं, सो एक जन फूड दे रहा है, दूसरा जन शेल्टर यानी कि रहने की जो एनवायरनमेंट है उसमें हेल्प कर रहा है। सो इस तरह से क्या है, दोनों को मदद मिल जाती है, दोनों जन आपस में रहते हैं। सो ये हो जाता है सिम्बायोसिस रिलेशनशिप एंड सच प्लांट्स आर कॉल्ड सिम्बायोटिक प्लांट्स। तो जो प्लांट ये सिम्बायोसिस रिलेशन शो करते हैं उन्हीं प्लांट्स को कहते हैं सिम्बायोटिक प्लांट्स। आई होप इट इज क्लियर। द रिलेशनशिप in which two different organisms live together and share shelter and nutrients is called symbiotic relationship. So इसे relationship को कहते हैं symbiotic relationship, जहाँ पर दो organisms, living organisms साथ में रहते हैं and nutrients, shelter ये सब share करते हैं। अगर किसी के पास nutrient नहीं है तो दूसरा plant जो है वो nutrient provide कर रहा है, shelter in return जो दूसरा plant nutrient ले रहा है वो shelter provide करने में help कर रहा है। So इस तरह से एग्जाम्पल्स लिचेन राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये इसके एग्जाम्पल्स है जो कि सिम्बायोटिक रिलेशन जो है वो शो करता है। लिचेन इज एन एसोसिएशन इन विच एल्गी एंड अ फंगस लिव टुगेदर। सो यहाँ लिचन जो है एक एसोसिएशन है बिटवीन एल्गी एंड फंगस, जहाँ पर ये दोनों साथ रहते हैं। फंगस क्या प्रोवाइड करता है? शेल्टर, वाटर, मिनरल्स टू द एल्गी। सो एल्गी को शेल्टर, पानी और मिनरल्स प्रोवाइड करने का काम करता है फंगस, and in return algae provides food which it prepares by photosynthesis. So फंगस जो है वो फूड नहीं बनाता है, जो भी वाटर मिनरल शेल्टर है वो एल्गी को प्रोवाइड करता है। इन रिटर्न एल्गी जो है इन सभी चीज़ों से फूड बनाता है एंड वो फंगस को प्रोवाइड कर देता है। सो इस तरीके का सिम्बायोटिक रिलेशन हो रहा है, क्योंकि फंगस जो है वो फूड नहीं है उसके पास, सो एल्गी जो है वो फूड बना कर दे रहा है। एल्गी के पास वाटर मिनरल्स वगैरह नहीं है, सो एल्गी को वो फंगस दे रहा है। सो दोनों जो है वो इजीली रह पा रहे हैं। ऑलराइट, सो दिस रिलेशनशिप इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट replenishment of nutrients in soil. ओके, replenish मीन्स जो ख़त्म हो जाता है फिर उसको दोबारा मतलब कि जो न्यूट्रिएंट्स जो है सॉइल में से हट जाता है। जब हार्वेस्टिंग के वक्त न्यूट्रिएंट्स जो है वो कुछ ख़राब भी हो जाता है, कुछ न्यूट्रिएंट लॉस होता है, सो उसी को दोबारा जो है वापस पाना, उसे कहते हैं रेप्लेनिश। ओके, री से समझ आएगा, रेप्लेनिश मीन्स दोबारा गेन करना। सो क्रॉप्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन्स। वी ऑल नो क्रॉप्स को बहुत सारा नाइट्रोजन चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए। आफ्टर द हार्वेस्ट द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। सो जब हार्वेस्टिंग होती है क्रॉप्स की, सॉइल जो मिट्टी है उसमें नाइट्रोजन जो है वो बहुत कम हो जाता है। डेफिशिएंट का मतलब है कमी हो जाती है सॉइल में नाइट्रोजन की। एंड प्लांट्स के नॉट यूज द नाइट्रोजन गैस अवेलेबल इन द एटमोसफेयर डायरेक्टली। एंड प्लांट की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन चाहिए जो कि सॉइल में हो, मिट्टी से ही प्लांट जो है वो नाइट्रोजन ले सकता है। प्लांट्स जो है वो एटमोसफेयर में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैस अवेलेबल है, लेकिन प्लांट्स वो नहीं ले सकता है राइट डायरेक्टली। सो द एक्शन ऑफ सर्टन बैक्टीरिया कैन कन्वर्ट दिस नाइट्रोजन इनटू अ फॉर्म रेडिली यूज्ड बाय प्लांट्स। कुछ बैक्टीरिया जो है इस नाइट्रोजन को इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं जिससे कि वो प्लांट्स यूज कर सके राइट। राइजोबियम बैक्टीरिया लिव इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। सो राइजोबियम इज वन ऑफ दोज बैक्टीरिया जो ये काम कर सकता है। दीज बैक्टीरिया टेक नाइट्रोजन गैस फ्रॉम द एटमोसफेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजन कंपाउंड्स, मेकिंग इट अवेलेबल टू द लेग्यूमिनस प्लांट्स फॉर द ग्रोथ। सो ये जो बैक्टीरिया है राइजोबियम बैक्टीरिया, ये क्या करता है, नाइट्रोजन गैस एटमोसफेयर में से लेकर के इसे एक वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। एंड क्योंकि वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजन जो है वो लेग्यूमिनस प्लांट यूज कर सकता है, सो लेग्यूमिनस प्लांट्स अपने ग्रोथ के लिए ये नाइट्रोजन यूज कर सकता है। इन रिटर्न क्योंकि लेग्यूमिनस प्लांट्स को नाइट्रोजन मिल रहा है थ्रू राइजोबियम बैक्टीरिया, सो दे रिटर्न अ फेवर, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट्स प्रोवाइड्स फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया एज राइजोबियम कैन नॉट प्रिपेयर इट्स फूड। सो इन रिटर्न
फूड राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो लेग्यूमिनस प्लांट्स पे देखने को मिलेंगे, इसका मतलब वो वहीं पे रह रहे हैं, शेल्टर। एंड फूड भी जो है वो लेग्यूमिनस प्लांट्स ही वो कंज्यूम कर रहे हैं। सो वो रिटर्न कर रहा है, लेग्यूमिनस प्लांट्स जो है वो फूड रिटर्न कर रहे हैं राइजोबियम बैक्टीरिया को, एंड इन एक्सचेंज वो लोग लेग्यूमिनस प्लांट्स जो है वो क्या ले रहा है, नाइट्रोजनस गैस। सो दिस इज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विच दे आर showing, right, the leguminous plants and the rhizobum bacteria. So they have a symbiotic relationship, and this association is very important for the farmers, and ये association farmers के लिए भी बहुत important है, क्योंकि इसकी वजह से उन्हें नाइट्रोजन एक्सटर्नली ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एज दे डू नॉट नीड टू ऐड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल इन विच लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन। सो जिस मिट्टी में लेग्यूमिनस प्लांट्स, लेग्यूम्स वगैरह जो प्लांट्स होते हैं जिसके वो ग्रो करते हैं, उसमें उन्हें एडिशनली नाइट्रोजन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है हार्वेस्ट के बाद भी, क्योंकि ये बैक्टीरिया जो है वो जो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो रही है, जो नाइट्रोजन की कमी हो रही है, वो उसे पूरा कर देता है बदले में फूड और शेल्टर के। सो घरों पे भी जब हम कोई प्लांट्स को गार्डनिंग करते हैं, जब हम लोग कोई भी प्लांट लगाते हैं, सो मिट्टी में आप देखोगे कि कभी कभी अर्थवर्म वगैरह दिखते हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं। अर्थवर्म तो आपको दिखता भी है। सो ये जो अर्थवर्म है ये क्या करता है, ये हेल्प करता है मिट्टी को और भी ज़्यादा अच्छा बनाने में, जैसे कि प्लांट की ग्रोथ, और बदले में वो अर्थवर्म को जो है फूड मिलता है उस प्लांट से, वहाँ रहने की जगह मिलती है। सो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ऑलराइट, सो इससे दोनों को ही बेनिफिट हो रहा है। ओके देन, सो आई होप आपको ये समझ में आया है, एंड आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका एक्सरसाइज की जो क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। एंड यस, इस चैप्टर की प्लेलिस्ट जो है वो ऑलरेडी इस चैनल में आपको मिल जाएगी। एंड या एक फुल वीडियो भी आएगी एग्जाम प्रेपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें इस फुल चैप्टर को हम लोग कवर कर लेंगे रिविजन एंड एग्जाम प्रेप वीडियो से, वन शॉर्ट वीडियो आएगी। सो अगर आप चाहो रिवाइज कर रहे हो तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। ऑलराइट देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।